नीतीश कुमार जब कोर्ट मैरिज करके पटना से अपनी पत्नी के साथ अपने घर निकल रहे थे, उस समय नीतीश कुमार जिस वीआईपी गाड़ी से अपनी पत्नी के साथ अपने घर के लिए जाने को तैयार हुए थे और फिर जो व्यक्ति उस गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, नीतीश कुमार को ये पता नहीं था कि ये व्यक्ति नीतीश कुमार को दो बार चुनाव हरवा देगा। ये कहानी बड़ा ही रोचक है कि नीतीश कुमार का ड्राइवर बनकर के जो व्यक्ति नीतीश कुमार को शादी के बाद उनकी पत्नी के साथ उनको घर तक पहुंचाता है, वह व्यक्ति नीतीश कुमार को दो बार चुनाव हरवा देता है। आपको पता होगा कि नीतीश कुमार अपने जीवन का शुरुआत का जो 2 चुनाव लड़े थे वह नीतीश कुमार हार गए थे और सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से ही हारे थे और हराने वाला वह व्यक्ति लोहिया का करीबी भोला सिंह थे। भोला सिंह को लेकर के बड़ी ही रोचक कहानी है। हम आपको सारा कहानी आपको बताते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने कब शादी की और कैसे शादी की। शादी के बाद नीतीश कुमार ने जिस वीआईपी गाड़ी को और जिस गाड़ी में जो ड्राइवर था वो भोला सिंह जो है वो नीतीश कुमार का ड्राइवर बन करके आए थे और नीतीश कुमार को उस समय पता नहीं था कि ये व्यक्ति जो उनका ड्राइवर बन करके उनको अपने घर पहुंचा रहा है वह व्यक्ति कभी नीतीश कुमार को चुनाव हरवा देगा। नीतीश कुमार की शादी जो है वह 1973 में होती है। 73 में शादी के बाद नीतीश कुमार को वह नालंदा के हरनौत सीट से जो है वह 1977 में टिकट मिलता है राष्ट्रीय जनता पार्टी की तरफ से और फिर नीतीश कुमार चुनाव में उतर जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के सामने जो है वह भोला सिंह भी चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। जब चुनावी मैदान में नीतीश कुमार और भोला सिंह आमने सामने होते हैं, 4 साल पहले भोला सिंह जो नीतीश कुमार का ड्राइवर बन करके उनको उनके घर पहुंचाते हैं उनकी पत्नी के साथ। लेकिन 4 साल के बाद वही भोला सिंह नीतीश कुमार के सामने जो है वो चुनावी मैदान में उतरते हैं। चुनावी मैदान में जब उतरते हैं तो नीतीश कुमार को चुनाव हरवा देते हैं। चुनाव हरवाने के बाद नीतीश कुमार सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इस व्यक्ति का कैसे इतना लोकप्रियता हो गया कि हमको चुनाव हरवा दिया, क्योंकि नीतीश कुमार तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जब पढ़ाई करते थे उसी समय से राजनीति कर रहे थे। तो नीतीश कुमार ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि भोला सिंह नीतीश कुमार को चुनाव हरवा देंगे। लेकिन उसके बाद जो है 1980 में नीतीश कुमार को फिर से जो है वह टिकट मिलता है उसी सीट से राष्ट्रीय जनता पार्टी की तरफ से ही और वो चुनाव भी नीतीश कुमार हार जाते हैं। इस चुनाव में जो है वह नीतीश कुमार भोला सिंह से डायरेक्ट तो नहीं हारते हैं, लेकिन वहां एक निर्दलीय उम्मीदवार अरुण सिंह की वजह से नीतीश कुमार चुनाव हारते हैं और कहा जाता है कि अरुण सिंह को भोला सिंह का समर्थन था, इसलिए अरुण सिंह चुनाव जीत गए और नीतीश कुमार वहां से चुनाव हार जाते हैं। हालांकि फिर तीसरी बार 1985 में जब नीतीश कुमार वहां से चुनाव लड़ते हैं तो फिर नीतीश कुमार जीत करके आते हैं और उसके बाद जो है नीतीश कुमार लगातार 1985 से लेकर के 2004 तक लोकसभा चुनाव 6 बार जीतते हैं और 2005 से अभी तक वो बिहार के लगातार सीएम बने हुए हैं। नीतीश कुमार को लेकर के जो कहानी है, नीतीश कुमार की शादी को लेकर के बड़ा ही अजूबा कहानी है, बड़ा ही दिलचस्प कहानी है। कई ऐसे लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार ने लव मैरिज किया था, लेकिन नीतीश कुमार लव मैरिज नहीं किया था। नीतीश कुमार ने और मंजू की जो शादी हुई है, स्वर्गीय मंजू देवी, उनका जो शादी हुआ है, नीतीश कुमार जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे, नीतीश कुमार इलेक्ट्रॉनिक के जो है वो छात्र थे और जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करते थे वो ऐसा दौर था, उस दौर में नीतीश कुमार का इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना ही बहुत बड़ी बात था। अब तो आप इंजीनियर बन के पास हो जाएंगे, बहुत पैसा भी कमा लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस समय में अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट होते थे तो वही एक बहुत बड़ी बात थी। और नीतीश कुमार को लेकर के नीतीश कुमार के जो बड़े भाई हैं सतीश, उनका कहना था कि हमारे छोटे भाई के लिए यानी कि नीतीश कुमार के लिए बड़े बड़े घरानों से शादी का रिश्ता आ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार का कहना था कि उनको पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, जो पढ़ी लिखी हो, समाज में अच्छा उसको नॉलेज हो, ज्ञान हो। और उसको लेकर के जो है नीतीश कुमार के पिता और उनके बड़े भाई लगातार ऐसी लड़की को ढूंढने में लगे हुए थे कि जो पढ़ी लिखी लड़की हो। और इसी बीच जो है मंजू जो है नीतीश कुमार की जो पत्नी थी और 2007 में जिनकी आकस्मिक जो है वो मौत हो जाती है, तो मंजू पर जो है वो जाकर के नीतीश कुमार के परिवार की बात अटकती है। और उस समय ऐसा दौर था कि शादी से पहले लड़की को देखने की कोई बात नहीं होती थी, लेकिन नीतीश कुमार के परिवार वाले, पिता और उनके बड़े भाई 1-2 लोगों के साथ जाकर के जो है वह मंजू को देखते हैं और फिर पटना में नीतीश कुमार रह करके राजनीति कर रहे थे। फिर नीतीश कुमार को बताया जाता है कि आपका शादी जो है वह मंजू से तय हो गया है। नीतीश कुमार मान जाते हैं, लेकिन जो वहाँ के गाँव के लोग हैं, कल्याण बिघा के, उन लोगों का कहना है
कि नीतीश कुमार की जो शादी है वह उस समय 22,000 रुपये में तय हुई थी। कि आप सोच लीजिए कि उस समय 22,000 रुपया कितना बड़ा रकम रहा होगा। तो 22,000 रुपये में नीतीश कुमार की शादी तय हुई थी। लेकिन नीतीश कुमार को जब इस बात की जानकारी मिली कि उनकी शादी के लिए 22,000 रुपया दहेज लिया जा रहा है, तो नीतीश कुमार ने सीधा सीधा अपने परिवार के लोगों को मना कर दिया था और ये कह दिया था कि हम लड़की से शादी कर रहे हैं, पैसा धन संपत्ति से शादी नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग ये पैसा नहीं लौटाएंगे तो हम बारात नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार की जिद के सामने उनके परिवार के लोगों को झुकना पड़ा था और जो पैसा है वह मंजू के देवी के जो परिवार हैं उनको लौटा दिया गया था। उसके बाद नीतीश कुमार ट्रेन से जो है वह जाते हैं घर और फिर वहाँ शादी की बात होती है। शादी के बाद की बात को लेकर के फिर नीतीश कुमार पटना आते हैं, पटना में कोर्ट मैरिज करते हैं और कोर्ट मैरिज करने के बाद नीतीश कुमार एक बड़ा वीआईपी गाड़ी बुक करवाते हैं और उस वीआईपी गाड़ी से अपनी पत्नी को लेकर नीतीश कुमार घर जाने की बात करते हैं। और नीतीश कुमार जिस वीआईपी गाड़ी से जाते हैं वह गाड़ी भोला सिंह की होती है और भोला सिंह ही उस गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर भी बैठे रहते हैं। और शादी के 4 साल के बाद वही भोला सिंह नीतीश कुमार को लगातार 2 बार चुनाव हरवाते हैं, जिसको लेकर के बड़ा ही अजीब अलग तरीके से कहानी कहा जाता है। बताया जाता है कि उस समय भोला सिंह जो है वह लोहिया के करीबी हुआ करते थे और लोहिया के इतने खास करीबी थे कि नीतीश कुमार को नहीं लगता था कि भोला सिंह के में इतनी हिम्मत है, भोला सिंह की इतनी लोकप्रियता है या फिर भोला सिंह का आम जनता से इतना लगाव है कि वह नीतीश कुमार को चुनाव हरा देंगे। लेकिन भोला सिंह जो है वह नीतीश कुमार को चुनाव तो 2 बार हरवा दिए। एक बार खुद डायरेक्ट सामने सामने चुनाव लड़ करके हरवा दिए और दूसरी बार एक अरुण सिंह का जो है वह समर्थन करके चुनाव हरवा दिए। हालांकि नीतीश कुमार ने जब शादी किया तो उनकी पत्नी जो पढ़ी लिखी थी, नीतीश कुमार जब पटना में रहने लगे शादी के बाद तो राजनीति करते थे। राजनीति में करने की वजह से जो है वह मुख्य रूप से इनका कोई आय नहीं था, कोई कमाई नहीं करते थे। आप जानते हैं कि जब कोई राजनीति युवा करना शुरू करता है तो कमाने का कोई स्रोत नहीं होता है और अगर आप किसी काम में लग जाएंगे तो फिर राजनीति नहीं कर पाएंगे। तो नीतीश कुमार को राजनीति करना था और राजनीति करने की वजह से नीतीश कुमार के पास आय का कोई मुख्य स्रोत नहीं था। चूंकि नीतीश कुमार की पत्नी लेकिन पढ़ी हुई थी, तो नीतीश कुमार की पत्नी पढ़ी हुई थी, नीतीश कुमार ने उनको जो है वह शिक्षक बनने के लिए जो है वो ज्वाइन कर लिया। नीतीश कुमार जब पहली बार 2005 में मुख्यमंत्री बने थे उस समय भी नीतीश कुमार की पत्नी मंजू देवी पटना सिटी के एक स्कूल में शिक्षक हुआ करती थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार अपनी पत्नी को लेकर के जो है वो बड़े ही धूमधाम से मुख्यमंत्री आवास में लाए थे जब पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। तो लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद 2007 में नीतीश कुमार की पत्नी की जो है वह असामयिक मौत हो जाती है। नीतीश कुमार की पत्नी को डेंगू मच्छर काटता है, उसको लेकर के बीमारी होती है। बाद में इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जाता है जहां पर उनकी मौत हो जाती है। और नीतीश कुमार आज भी जो है अपनी पत्नी के लिए जो है वह काफ़ी ये चिंतित रहते हैं नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार मंजू से इतना प्यार जरूर करते थे कि नीतीश कुमार ने कभी कोई दूसरी शादी की बात तक नहीं की। इस तरीके का चीज़ें जो है वह नीतीश कुमार को लेकर के कहा जाता है। नीतीश कुमार जहां कल्याण बिगा के जो लोग हैं वह लोग नीतीश कुमार की शादी से जुड़ी ये सारी कहानी बताते हैं। और उसके बाद भोला सिंह की जो कहानी है वो तो एक कहानी जो है वह लिखा गया है कई जगहों पर, जो कहानी हमने आपको बताया है। बाकी अब इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि जो व्यक्ति किसी का ड्राइवर बन करके उसको अपने शादी के बाद पत्नी के साथ घर छोड़ रहा है, वो व्यक्ति उस आदमी को, उस रहीजादे, उस नेता को जो है वह चुनाव हरवा देता है। और उसके बाद आप सोचिए कि किस तरीके से नीतीश कुमार अपनी ज़िंदगी का 2 बार चुनाव हारने के बाद अभी तक पिछले 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।